नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो गणित है, गणित 4th सेमेस्टर की जो सीरीज़ है, उसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस किया था, जिसमें हमने करणी और घातांक इस चैप्टर को डिस्कस किया था कि क्या उसका कॉन्सेप्ट है। कुछ फार्मूले हमने डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको कराए भी थे। बाकी क्वेश्चन हमने आपको दिए थे कि वो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं किए हो और अगर किए हो तो उसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। ओके, सो आज हम एक और वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम वर्ग, वर्गमूल, घन तथा घनमूल की अवधारणा, जो उसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखिए, पहले हम समझते हैं कि वर्ग और वर्गमूल होता क्या है। देखिए, जब भी किसी संख्या, कोई ऐसी संख्या हो जिसकी घात 2 हो, ओके, कोई घात अगर 2 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं। अगर उसकी पावर 2 है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की घात 2 लिख सकते हैं। देखिए, किसी की घात 2 हो, किसी भी संख्या की घात अगर 2 है तो उसको हम उस संख्या का वर्ग कहते हैं। वर्ग, या इसी को हम इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। इसी को इंग्लिश में हम स्क्वायर कहते हैं। ओके, सो 2 की पावर 2 को, 2 की घात 2 को 2 की घात 2 या 2 का वर्ग कहा जाता है। या तो आप 2 की घात 2 कहिए, या 2 की घात 2 कहिए, या 2 का वर्ग कहिए। स्पष्ट है कि 2 की घात 2 का अर्थ है 2 गुणे 2 होता है। यदि कोई संख्या दी गई है तो यह पता करने के लिए वह कौन सी संख्या है, हम उसमें गुणा करने पर प्राप्त संख्या देख लेते हैं। ओके, उसमें से उस संख्या को हम गुणा कर देंगे तो उसमें हम पता कर लेंगे कि कौन सी संख्या है वो। ओके, और नॉर्मल लाइफ में भी, मतलब ऐसे भी दैनिक जीवन में भी हम अनेक अवसरों पर वर्ग या वर्गमूल निकालने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देखिए, कैसे, कहाँ पे धारणा पड़ती है। देखिए, अगर हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देंगे तो उसका उत्तर जो है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देने पर गुणनफल प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे 5 को 5 से गुणा करिए तो 25 आएगा। ओके, या 25 को हम 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, देखिए 25 को हम 5 का वर्ग कहेंगे। देखिए, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। देखिए, 25 हमें उत्तर प्राप्त हुआ, 5 को 5 से गुणा करने पे हमें जो उत्तर मिला वो 25 मिला। तो हम 25 को क्या कहेंगे, 5 क्या दी गई संख्या 5 का वर्ग कहेंगे। इसको हम 25 का 5 का वर्ग कहेंगे। ओके, तो ये वर्ग का हुआ। इसी तरह 36 का अगर देखा जाए, 36 का 6 का जो वर्गमूल है, वर्ग है, वो आपका 6 है। देखिए, वर्ग और वर्गमूल यही यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, यही आपका इस टॉपिक का मूल मंत्र है। ओके, यही डिस्कस करना है हमें, वर्ग वर्गमूल। इसी तरह घन और घनमूल। ओके, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल, इसका कॉन्सेप्ट हमें समझना है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। ओके, यही हमें आज के वीडियो में डिस्कस करना है। ओके, सो देखिए, उपरोक्त कथनों से हम ये समझ सकते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का 36 है, 7 का 49 है, 9 का 81 है, 10 का 100 है, 11 का 121 है। मतलब जो भी है वो इसी कॉन्सेप्चुअल पार्ट में है। ओके, अब ये एक आकृति यहाँ पे दी हुई है, इसमें आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें क्या आकृति में क्या है, देखिए, इसकी जो भुजा दी है वो 1 सेंटीमीटर दी है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी हो गई L, या इसी को हम इसकी लेंथ कह सकते हैं। ठीक, और ये क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है, इसको हम चौड़ाई कह सकते हैं इंग्लिश में। हिंदी में हम इसको चौड़ाई कहते हैं और इंग्लिश में इसी को हम ब्रेड्थ कहते हैं। ओके, तो ये L हो गई, ये B हो गई। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, इसी से हम भी कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। ओके, अब आपको ये बताना है कि देखिए इसमें कितने भाग हैं। आकृत में कुल 3 भाग हैं। देखिए, आकृत में कुल 3 भाग हैं। एक भाग ये हुआ, एक भाग ये हुआ, एक भाग ये हुआ। ओके, और आपको क्या बताना है, प्रत्येक भाग में 4 भुजाएं हैं। देखिए, एक भाग है, देखिए एक भाग अगर हम इस भाग को ले लें, इसमें समझिए हम एक भाग को अगर ले लें, ये एक भाग ले लें, ये एक भाग, देखिए कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4। इस पार्ट को अगर हम ले लें तो इसमें भी 1 2 3 4। तो प्रत्येक भाग में जो है वो आपकी 4 भुजाएं हैं। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये समझ में आया।
प्रत्येक भाग की भुजाओं की लंबाई और चौड़ाई समान है। देखिए दोनों एक ही यहाँ पे सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई दोनों समान है। क्योंकि प्रत्येक आकृत एक वर्ग है, चूंकि लंबाई चौड़ाई दोनों समान है इसलिए उसको हम वर्ग कह सकते हैं। ओके, तो यही इसका कहने का मतलब हुआ। इस प्रकार ये समझ में आया हमें कि एक वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर हो तो उससे बनने वाले 1 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 गुणे 2। ओके, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 गुणे 2, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 को हम 2 की घात 2 या इसको हम 4 लिख सकते हैं, जो चित्रानुसार भी सत्य है, अर्थात 4 जो है वो 2 का वर्ग है। ओके, इसी तरह देखिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको करना है। यहाँ पे देखिए 3 सेंटीमीटर के एक वर्ग में 1 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल के वर्गों की संख्या आपको चित्र बनाकर बतानी है। देखिए 3 सेंटीमीटर का आपका वर्ग है। ओके, 3 सेंटीमीटर का एक भुजा का एक वर्ग बनाइए। ठीक है, भुजा का वर्ग हमने बना लिया। इसमें हम प्रत्येक भुजा को 3 समान भागों में बांट देना है आपको, चूंकि 3 सेंटीमीटर इसका फुल है। ओके, 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर के कितने वर्गों बन सकते हैं, वर्गों का क्षेत्रफल आपको बताना है। सो देखिए 1 सेंटीमीटर के, सो 3 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर के वर्ग आपको काटने हैं, तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। सॉरी, ये आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, देखिए ये आपका 1 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। ओके, और इसी तरह अगर आप ऊपर देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। ओके, सो देखिए कितना हो गए आपके, कितने वर्ग बन गए इस तरह के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ग बने। ये चित्र से भी समझ में आता है। और इसी को अगर हम फार्मूला से निकालें कि 3 इसकी लंबाई हो गई टोटल, 3 इसकी चौड़ाई हो गई, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 9 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, 9 वर्ग सेंटीमीटर इसका जो है वो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। यही क्षेत्रफल आपको निकालना था। देखिए क्या सॉल्व करके इसमें दिया हुआ है। देखिए 3 सेंटीमीटर भुजा के इस वर्ग बनाइए, उसकी प्रत्येक भुजा को 3 समान भागों में बांटकर आमने सामने स्थित बिंदुओं को मिला लीजिए। इस प्रकार कुल वर्गों की संख्या 9 होगी, अर्थात 9 संख्या जो है वो 3 का वर्ग हो जाएगा। इसी तरह 4 का करिए, 4 का आपका 16 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा। ओके, यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझना है। देखिए 5 का वर्ग 25 है और 25 का वर्गमूल। देखिए वर्ग और वर्गमूल में यही अंतर है। जब आपको वर्ग करना हो तो आप उस संख्या को दूसरी संख्या से उसी संख्या को 2 बार गुणा कर दीजिए। तो देखिए 5 को 5 बार करेंगे, 2 बार करेंगे तो आपका उत्तर जो होगा 25 होगा। ओके, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा। और 36 का वर्गमूल क्या होगा? 36 का जब वर्गमूल होगा, 36 का वर्गमूल जब हमें निकालना है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे √36। इसको हम ऐसे करेंगे √6 गुणे 6। देखिए पावर इसकी 2 है। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे 6 की पावर 2 हो गई। ओके, यहाँ पे 6 की पावर आपकी 2 हो गई, अंडर लगा ही हुआ है, तो अंडर से जब हम बाहर करेंगे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 की पावर 2 इंटू 1/2। पिछले वीडियो में जब हम करनी और घात का जब कॉन्सेप्ट समझ रहे थे तभी हमने बताया था कि अंडर रूट जब हटाते हैं तो पावर उसकी 1/, में हो जाती है। 1/2 यहाँ 2 पावर है तो 1/2, जहाँ अंडर रूट का मतलब है जब अंडर रूट के अंदर कोई संख्या न लिखी हो पावर में, यहाँ पे कोई संख्या न लिखी हो तो इसका मतलब 2 होता है। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो 2, ये 2 कट जाएगा तो यही आपका उत्तर आपका 6 हो जाएगा। तो 36 का वर्गमूल जो है वो आपका 6 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है यहाँ पे जो आपको समझना है। इसको हम अंडर रूट से इस चित्र से दर्शाते हैं। जो अंडर रूट का साइन है वो आपका ये है। ओके, यही यहाँ पे समझाना था आपको। अब आप देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एग्जाम्पल देखिए, इससे हम एक निष्कर्ष भी ड्रॉ करेंगे कि -1, -2, -3, -4 ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्ग ज्ञात करिए। इनके वर्ग आपको निकालने हैं। वर्ग का मतलब क्या हुआ? अभी हमने बताया कि उस संख्या को उसी संख्या को 2 बार गुणा कर दी, -2 इंटू -2, ये आपका क्या हो जाएगा? 4। ठीक,
-3 इंटू -3 9 हो जाएगा, -4 इंटू -4 16 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना है, क्या निष्कर्ष हमने निकाला? देखिए जब हम निकाल रहे हैं 1 तथा -1, देखिए यहाँ पे चाहे -1 हो चाहे 1 हो, दोनों का वर्ग 1 है, अतः 1 के वर्गमूल आपके 2 होंगे, प्लस माइनस 1, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ओके, इसी तरह दोनों का हो सकता है। 2 का 2 तथा -2 दोनों का वर्ग 4 हो जाएगा। 6 का 6 -6 दोनों का वर्गमूल वर्ग आपका 6 हो जाएगा। देखिए अब ध्यान देने वाली बात क्या है, सपोज करिए 25 का अर्थ है 5, √25 का मतलब है 5 तथा √-25 का अर्थ है -5, जबकि 5 तथा -5 दोनों ही 25 के वर्गमूल हैं। ओके, यही इसका मतलब है कि जैसे हम √25 लिख रहे हैं तो इसका उत्तर -5 भी हो सकता है +5 भी हो सकता है, क्योंकि जब हम वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ओके, तो यही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या निष्कर्ष हमने निकाला, देखिए जो निष्कर्ष की बात है कि शून्येतर पूर्णांकों के वर्ग धनात्मक पूर्णांक अथवा प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। देखिए जैसे 2 का हमें वर्गमूल निकालना है, 2 का हमें वर्ग निकालना है, तो 2 का हम वर्ग करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। लेकिन अगर हम -2 का वर्ग करें तो -2 का भी वर्ग आपका 4 हो जाएगा। यही यहाँ पे बताना है, लिखा हुआ है कि शून्येतर पूर्णांकों के वर्ग धनात्मक पूर्णांक तथा प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है कि वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, जैसे x² के वर्गमूल +-x है। ओके, +x भी हो सकता है -x भी हो सकता है, मतलब दोनों हो सकते हैं, यही यहाँ पे कहने का मतलब है। शून्य का वर्ग शून्य होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा आपका 0 आएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 बहुविकल्पी आने हैं तो 5 बहुविकल्पी में से ऐसे भी जो फैक्चुअल हैं, जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, वैसे भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। देखिए शून्य का वर्ग शून्य होता है और शून्य का वर्गमूल भी शून्य होता है। ओके, शून्य का वर्ग शून्य है, अगर शून्य का हम अंडर रूट निकालेंगे तो वो भी आपका 0 होगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। 0 का वर्ग भी स्क्वायर, 0 का स्क्वायर भी आपका 0 है और 0 का स्क्वायर रूट वर्गमूल भी आपका 0 है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे देखिए, अब परिमेय संख्याओं का अगर वर्ग में आपको निकालना है, परिमेय संख्याओं का अगर वर्ग निकालना है तो आपको 2 बार गुणा कर देनी है बस। जैसे किसी भी एग्जाम्पल को इसमें ले लीजिए, 2 की घात 2 है, 2/3 की पावर 2 है, तो 2/3 गुणे 2/3 2 बार आप गुणा कर दीजिए। 4/5 का स्क्वायर निकालना है तो 4/5 4/5 दोनों का 2 बार स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ओके, तो वर्ग निकालने का मतलब है 2 बार आप उस संख्या को गुणा कर दीजिए। सिंपली आप यही समझिए। ठीक है, ये हमने समझ लिया। निष्कर्ष यहाँ से क्या निकला, देखिए निष्कर्ष ये निकला कि परिमेय संख्याओं के वर्ग धनात्मक परिमेय होते हैं। देखिए परिमेय संख्याओं के वर्ग जो है वो धनात्मक परिमेय संख्या होते हैं। परिमेय संख्या जैसे 2/3 भी आपकी परिमेय संख्या हो सकती है, -2/3 भी हो सकती है, लेकिन इन दोनों का अगर आप वर्ग निकालोगे तो वो हमेशा 4/9 ही आएगा, चाहे वो परिमेय संख्या 2/3 हो चाहे वो माइनस में हो, मतलब धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक परिमेय संख्या हो, उसका वर्ग धनात्मक परिमेय संख्या या भिन्न होते हैं। भिन्न देखिए 4/9 को हम अंश और हर के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए या इसको हम p, देखिए p/q के रूप में चूंकि लिख पा रहे हैं, इसलिए ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। ओके, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वर्ग परिमेय संख्याओं के वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्या हो सकते हैं। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ग परिमेय संख्याओं का मतलब क्या हुआ, आपको इसका वर्गमूल जैसे निकालना है। जैसे संख्या यहाँ पे क्या दी हुई, संख्या मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं -4/9, ठीक, या 4/9, 2 संख्याएं हमने ली। अब इसका आप वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा, इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा 2/3, और -4/9 का निकालेंगे तो क्या आएगा -2/3। ओके, तो यही यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि
वर्ग परिमेय संख्याओं, वर्ग परिमेय संख्याओं के वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। ओके, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट आपको जो निष्कर्ष हमने अभी तक जो डिस्कस किया उससे यही निष्कर्ष निकलता है। ओके, आगे हम देखते हैं, कुछ आपको स्क्वायर याद भी होने चाहिए। ओके, देखिए 1 का 1 ही होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। आपको कम से कम 20 तक तो याद ही हो, 20 तक आप याद कर सकते हो। ओके, ये यहाँ पे एक ध्यान देने वाला पॉइंट है। देखिए ध्यान देने वाला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि यदि एक्स स्क्वायर, सपोज करिए एक्स स्क्वायर प्राकृतिक संख्या है तो एक्स स्क्वायर के वर्गमूल प्लस माइनस एक्स होते हैं, किंतु माइनस एक्स प्राकृतिक संख्या नहीं है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा है, यदि एक्स प्राकृतिक संख्या है तो एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर एक प्राकृतिक संख्या होगी। लेकिन एक्स स्क्वायर अगर प्राकृतिक संख्या है, एक्स स्क्वायर का मतलब है मान लीजिए 4 प्राकृतिक संख्या है तो एक्स स्क्वायर के वर्गमूल, एक्स स्क्वायर मतलब 4 के वर्गमूल प्लस 2 और माइनस 2 दोनों हो सकते हैं, प्लस माइनस एक्स होते हैं, किंतु माइनस एक्स जो है वो आपकी एक माइनस एक्स या माइनस 2 जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं 4 को, तो ये आपकी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, जो माइनस वाला पॉइंट है, जो माइनस वाला उसका रूट है, वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। इसी तरह घन तथा घनमूल का जो है कॉन्सेप्ट है, इसमें जब हम किसी संख्या को 3 बार गुणा करते हैं, किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करने पर उस पर आपस में गुणा किया जाता है तो प्राप्त मान उस संख्या का 3 घात होती है। 3 घात होती है तो इसी को हम घन कहते हैं। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका हम 3 बार गुणा करेंगे तो उत्तर आपका 8 हो जाएगा। सो 2 का घन हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का घन बराबर 8। ओके, क्यों हम 2 गुणे 2 कर रहे हैं तो वो आपका उत्तर यहाँ पे 8 हो जाएगा। इसी तरह देखिए 2 की घात 3 बराबर 8, 5 की घात 3 बराबर 125। उपरोक्त संख्याएं इन कथनों से व्यक्त किया जा सकता है कि 2 का घन 8 है, 3 का 27 है, 5 का 25 है, 125 है, अर्थात किसी संख्या का घन उस संख्या की घात 3। कहने का मतलब यही हुआ, किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या x का वर्ग मतलब x स्क्वायर, ओके, उसकी पावर 2। किसी संख्या x का घन मतलब उसकी पावर 3। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। घन और घनमूल की अवधारणा हमने पहले भी डिस्कस किया। 3 गुणे 3 गुणे 3 मतलब 3 बार, वर्ग में 2 बार गुणा करनी है और घन में 3 बार गुणा करनी है, बस आपको यही ध्यान रखना है। ओके, घन, पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? 1 का 1 ही होगा, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 729, 7 का 343। ओके, इस तरह से आप कर सकते हो। देखिए एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके डीएलएड के एग्जाम में नहीं, आप टेट, सुपर टेट का एग्जाम दोगे, सीटेट का एग्जाम दोगे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 से 1000 के बीच, मतलब 1 से लेकर के 1000 संख्याओं के बीच में केवल 10 संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं हैं। केवल 10 संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण घन हैं। कौन कौन सी हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए आपको क्या करना है, कैसे हम डिस्कस करेंगे। 1 से 11 से 20 तक की सारणी बनाइए, उसमें आप देखिए कौन कौन सी घन संख्याएं हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, हल करना है। सूची देखकर बता सकते हैं कि सम संख्याओं के घन सम संख्या तथा विषम संख्याओं के घन विषम संख्याएं होती है। ये एक इस फैक्ट है। ओके, अगर ऑड इवन संख्या है, इवन नंबर का जो क्यूब होगा, इवन नंबर का जो क्यूब होगा, ओके, वो भी आपका इवन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब सम संख्या का सम संख्या का, सम संख्या के घन सम संख्याएं और विषम संख्याओं के घन विषम संख्याएं होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे, आप करके देखिए। देखिए यहाँ पे देखिए
एग्जाम्पल यहाँ पे टेबल दिया हुआ है 11, 11 आपकी कैसी संख्या है? ऑड है, ऑड है, इसका आप वर्ग करिए। 11 का वर्ग क्या होता है? 11 का घन क्या होता है? 1331। ओके, 11 का स्क्वायर हो गया 121, इसको आप 11 से गुणा करोगे तो 1331 यहाँ पे उत्तर आता है। तो 1331 देखिए क्या हुआ? विषम। आप 12 का करके देखिए, 12 का स्क्वायर 144, 144 को जब 12 से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या आएगा? 1728। ओके, सो घन विषम संख्या का घन है विषम संख्या, सम संख्या 12 का जो घन है या क्यूब उसका, वो आपका सम संख्या होती है। सो ये देखिए यही स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ, आप किसी का भी देख सकते हो। देखिए 14 का, देखिए 14 का क्या निकल के आया? 2744। आप करके देखिए, 17 विषम संख्या है, इसका जो घन है वो भी आपका विषम संख्या होगी। 20 आपकी सम संख्या है, इसका घन जो है वो 8000 सम संख्या हो जाएगी। सो सम संख्या का जो घन है वो सम संख्या और विषम संख्या का विषम संख्या होगी। ओके, देखिए जो स्टेटमेंट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि 1 से लेकर के 100 तक, सॉरी 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं में केवल 10 संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण घन संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, हम देखते हैं किसी प्राकृत संख्या का घन करने पर प्राप्त होने वाली संख्या भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। इस प्रकार प्राप्त प्राकृतिक संख्याएं घन पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं कहलाती। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे डिस्कस हमें यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला कि 1000 तक की पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं क्रमशः कौन कौन सी हो जाएंगी? देखिए यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो संख्या 1 है ये अपने आप में पूर्ण वर्ग भी है, ओके, और ये पूर्ण आपकी घन भी है, पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। तो 1 देखिए यहाँ पे हो गई, 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 125 5 का, 216 6 का क्यूब, 343 7 का। याद रखिए ये इतने तो याद ही रखिए। 1000 तक की संख्याओं के आप जो क्यूब हैं वो ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम में आप कभी क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत कर लो, क्योंकि अब फिर आप 729 जैसे आ गया, अब आप उसका क्यूब निकालना बैठोगे तो टाइम आपका चला जाएगा। तो आप याद रखिए इसको। देखिए 125 का 5, 216 का, देखिए 5 का घन क्या हो जाएगा? 125, 216 6 का हुआ, 343 7 का, 8 का 512, 729 का या जो 9 है, 9 का घन क्या हो जाएगा? 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81 9 2 729। ओके, तो ये हो गया। और 1000 किसका है? 1000 जो है वो 10 का घन है। अन्य प्राकृतिक संख्याएं 2 3 5 7 9 10, ये 999 तक ये पूर्ण घन संख्याएं नहीं है, केवल 10 संख्याएं हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 संख्याएं। 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं के बीच में केवल 10 संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण घन संख्याएं हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आपके क्वेश्चन में भी, डीएलएड के ही क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 1 से 1000 तक के बीच की घन संख्याएं, पूर्ण घन संख्याओं की संख्या लिखिए, पूर्ण घन संख्याएं बताइए। ओके, तो आप तुरंत बता सकते हो कि 10 हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए सबसे प्रमुख स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? देखिए 2 सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है, सॉरी सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 है। हमने अभी ऊपर ही डिस्कस किया, 1 पूर्ण वर्ग संख्या भी है और पूर्ण घन संख्या भी है। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं कहा जा सकती, क्योंकि उससे भी बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखी जा सकती है। अतः प्राकृतिक पूर्ण घन संख्याएं अनंत हैं, ये भी ध्यान रखना है। जो प्राकृतिक पूर्ण घन संख्या हैं वो आपकी इनफाइनाइट है, क्योंकि जो भी आप सबसे बड़ी बताओगे उसकी अगली संख्या को भी हम 3 बार गुणा कर देंगे तो उसका हम घन निकाल लेंगे। तो इस वजह से पूर्ण प्राकृतिक घन संख्याएं जो है वो आपकी अनंत हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का घन करने पर एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 2 है, 2 का हम जब घन करेंगे तो हमें 8 मिला, तो 2 का घन 8 मिला, तो ये भी आप में एक प्राकृतिक संख्या है।
ओके। तो किसी भी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का घन करने पर एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर हम संख्या का घन करेंगे तो वो तो जो संख्या प्राप्त होगी वो प्राकृतिक संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं होती है, ये तो आपको पता ही है। जैसे दो क्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है? नहीं। पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या पहली कौन सी है? पहली तो 1 है, दूसरी आपकी 8 है। ओके, तो ये रिवर्स जो है इसका वो सही नहीं है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ये भी आपने एग्जाम्पल में भी देखा। ओके, तो ये इसके कुछ घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल की जो अवधारणा है उसके बारे में हमने बात करी। ओके, घन और उसके अभाज्य गुणनखंड। सो संख्या के घन के मान आपको निकालने हैं। देखिए इसमें कुछ सारणी में बने हुए हैं। ओके, इससे भी आप कर सकते हो। जैसे 0.01 है, 0.01 का घन निकालना है तो आप क्या करोगे? 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। सो 1 तो आपका आ ही जाएगा। और कितने इसमें जीरो लगेंगे? 1 2 3, 3 दशमलव है तो 3 आपके जीरो हो जाएंगे, 1 2। ओके, और ये आपके जीरो। सो 0.001 जो है वो आपका 1 का घन हो जाएगा। ओके, सो 0.1 का घन जो है वो 0.001 हो जाएगा। इसी तरह 0.5 का घन निकालना हो तो आप 5 का कर दीजिए, 5 का आपका क्या हो जाएगा? 125। अब चूंकि आप 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 करोगे, ओके, तो 3 दर्जे पहले आपका दशमलव लग जाएगा, 1 2 3, तो 0.0125 जो है वो आपका 0.5 का घन हो जाएगा। ओके, तो ये आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो गया, घन और घनमूल का जो कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं घन का ज्यामितीय रूपांतरण, उसको हम जियोमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें देखिए, घन एक ऐसी ठोस आकृति है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है। नीचे 3 घनों के चित्र बने हैं जिनकी भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 1 2 और 3 घन सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। देखिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है? देखिए, चित्र 1 जो ए आपका बना हुआ है, चित्र ए में 1 सेंटीमीटर भुजा का घन है, बी में 2 सेंटीमीटर, सी में 3 सेंटीमीटर। ओके, अब इनके आयतन यहाँ पे निकल चुके हैं। इनके आयतन देखिए आप निकाल सकते हैं। इसी को हम आयतन कह लीजिए या घन कह लीजिए, घनमूल कह लीजिए, घन कह लीजिए। ओके, देखिए घन का आयतन क्या होता है? घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। भुजा क्यूब, अगर भुजा मान लीजिए 1 है, 1a है तो उसको हम a क्यूब कर देंगे। अब यहाँ पे भुजा आपकी क्या दी है? 1 सेंटीमीटर दी है, तो 1 सेंटीमीटर के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर दी है तो 8 हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर दी है तो आपका 27 हो जाएगा। तो क्या करना है हमें 3 बार उसको मल्टीप्लाई कर देना है, उसका घन निकालना है। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये आपको ये फिगर से समझाया गया है। अब घनमूल निकालना है। घनमूल जब हमें निकालना है तो घनमूल निकालने का मतलब क्या हुआ? देखिए, घन का मतलब जब हम जब 2 का हम घन निकालते हैं, 2 का जब हम घन निकालते हैं तो 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन 2 की घात 3 इसको हम 8 कहते हैं। ओके, और जब हमें घनमूल निकालना है तो घनमूल निकालने का मतलब हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2, या इसी को हम 2 की पावर 3 कहते हैं। ओके, तो इसको हम 2 की पावर 3 भी तो कह सकते हैं। सो इसीलिए 8 का घनमूल क्या हो जाएगा? 8 का घनमूल जो है वो आपका 2 हो जाएगा। ओके, 8 का घनमूल, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2/3, 2 की घात 3 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3 यहाँ पे आ गया और 2 की घात 3 यहाँ पे हो गई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2। ओके, यही यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है कि घन और घनमूल का जो घनमूल है उसमें हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, जैसे 1/1000 है तो 1/1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 गुणे 1/10 गुणे 1/10, 1/10 की पावर 3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.001 की पावर 3,
0.001 लिख सकते हैं, 0.1, इसको हम 0.01 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ओके, तो उदाहरणों से जो एग्जांपल हमने ऊपर डिस्कस किए, इससे क्या समझ में आया कि 2 का घन क्या 8, 0.4 का घन -4 का -64, 1 का घन क्या हो जाएगा 1/1000, 0.1 का घन क्या हो जाएगा 0.001 हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह जैसे आप अगर भिन्न में कोई संख्या दी हो, सपोज करिए कोई संख्या भिन्न में दी हुई है या माइनस में कोई संख्या दी हुई है, देखिए -64 जैसे दिया हुआ है, -64 अंडर रूट में दिया हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, -64 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अंडर रूट क्यूब तो रहेगा ही, ओके, -4 गुणे -4 गुणे -4, ऐसे हम लिख सकते हैं। सो अब अगर आप क्यूब हटा दोगे, अगर ये क्यूब हटा दें हम, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट क्यूब -4 की पावर 3। अब ये जब क्यूब हटेगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -4 की पावर 3 और होल पावर क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि जब हम अंडर रूट को हटाते हैं तो हम जो भी पावर होती है, अगर स्क्वायर है तो 1/2, क्यूब है तो 1/3, सॉरी घन मूल है चूंकि यहाँ पे, तो 1/3 हो जाएगा, सो 3 आपका कट जाएगा, सो -4 जो है वो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, सो इसी तरह अगर परिमेय जो आपकी परिमेय संख्या के फॉर्म में दिया हो, देखिए यहाँ पे चूंकि आपका परिमेय संख्या के फॉर्म में दिया हुआ है, माइनस जैसे यहाँ पे आपको दिया है 1/1000, सो 1/1000 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/10 गुणे 1/10 गुणे 1/10। ओके, तो हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 1/10 की घात 3। अब जब ये क्यूब हट जाएगा, जब ये जो वर्ग है, इसको जो क्यूब का सिंबल है ये हटाएंगे तो 1/10 की घात 3 होल पावर पूरे की पावर 1/3 हो जाएगा, तो ये 3 कट जाएगा, तो 1/10 जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हो। दशमलव संख्या का अगर आपको निकालना हो, सपोज करिए यहाँ पे एक दशमलव संख्या दी हुई है, देखिए यहाँ पे सपोज करिए एक दशमलव संख्या दी हुई है, इसका अगर आपको निकालना है तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, पॉइंट देखिए 0.001 है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो अगर आप दशमलव हटाओगे, ये दशमलव अगर हम हटा लें यहाँ से, क्या हो जाएगा 1 2 3 दशमलव बढ़े, 3 0 बढ़ जाएंगे। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर 3 लगी हुई है 1/10 गुणे 10 गुणे 10। ओके, तो इसको हम ऐसे जब कर लेंगे पॉइंट, इसको आप 1/10 इसकी पावर 3 लिख सकते हैं, यहाँ की पावर 3 रहेगी, और जब हम दशमलव जब ये हम स्क्वायर रूट जो क्यूब रूट है इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/10। ओके, क्यूब रूट ये 3 और ये 3 कट जाएगा आपका, ऐसे कर सकते हो, तो 1/10 या इसी को हम 0.1 कह सकते हैं। तो देखिए 0.1 यहाँ पे हो जाएगा। अगर सॉल्व करने को गए तो आप ऐसे सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे कर पाओगे। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन हुए, घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल का जो कॉन्सेप्ट है इसको हमने समझ लिया। ओके, ऐसे ही आप कुछ क्वेश्चन करके देखिएगा अपने पास से। देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप गुणनखंड विधि से जैसे निकालना है, 243 एक पूर्ण घन है, क्या आपको बताना है कि क्या 243 एक पूर्ण घन है, तो 243 का फैक्टर कर लीजिए। 243 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, अगर आप भाग विधि से करो चाहे गुणनखंड विधि से करो, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिको 9, 3 27, ओके 27, 3 81, 3 243, 1 2 3 4 5, 3 त्रिको 9, 3 27, 3 81, 3 243। अब 243 देखिए आया, अब इसके अगर हम गुणनखंड करें, मतलब 3 3 के जोड़े बना, तो 1 2 3 एक जोड़ा बनेगा, गुणे एक जोड़ा है 3 3 का बना, बाकी ये 2 आपके बच गए। ओके, यहाँ पे एक त्रिक बना, आपका एक त्रिक बना है,
3 गुणे 3 शेष बच रहा है, इसका मतलब 243 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अच्छा 729 है क्या? 729 का देखिए दूसरा एग्जांपल हम करके देखते हैं कि कैसे, अगर पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है कैसे पता करेंगे। 729 का जैसे हम करते हैं तो देखिए 729 के अगर हम फैक्टर करेंगे, 729 के आप फैक्टर करके देखिए, तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, चूँकि आपका 7 2 9 7 9 2 11 7 18 है चूँकि, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से आप मल्टीप्लाई करिए, इसको 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3 दूना 6 बचा 1, 3 चौक 12, 3 तुक्का 9, ठीक, 3 तुक्का 9, 3 से आपका कटेगा 81 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा आपका 27 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा तो ये आपका 9 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 का एक त्रिक बनेगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 का एक त्रिक बनेगा, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, 2 त्रिक बने तो 3 त्रिक को 9, तो ये 9 का जो है वो इसका कोई गुणनखंड शेष नहीं बच रहा है, 3 3 के 2 त्रिक बन गए यहाँ पे, इसलिए ये 9 का जो है वो आपका घन हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। ओके, सो 9 का अगर ये कहे, ये आपसे कहे कि 9 का घन निकालिए, 9 का घन निकालेंगे तो 729 हो जाएगा। ओके, आपसे पूछा जाए कि 729 का घनमूल निकालिए, 729 का घनमूल निकालेंगे तो वो आपका 9 हो जाएगा। आपको दोनों ध्यान रखने हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं। देखिए 1/5 का घन बताना है, 1/5 का घन आपको क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन देखिए जैसे दिया हुआ है, 1/5 का आपको घन बताना है, तो 1/5 गुणे 1/5 गुणे 1/5, 3 बार आप इसको गुणा करेंगे तो 1/125 जो है इसका वो पूर्ण घन हो जाएगा। 0.1 का घन आपको बताना है, तो 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 हो जाएगा, सो 0.001 जो है वो आपका पूर्ण घन हो जाएगा। इसी तरह आपको ये कुछ सही गलत वाले क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सत्य कथन को छांट के लिखना है। जैसे पहला दिया हुआ है कि 16/25 दिया हुआ है और क्यूब लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि क्या ये सही है। देखिए 16/25 तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, 3 अंडर क्यूब में लिखा हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता, अगर इसकी पावर मतलब स्क्वायर रूट होता तो वो सही होता। इसी तरह दूसरा देखिए 10,000 है, सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख दिया हुआ है, इसको आप 3 दिन के ट्रिक में देखिए लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए 100 गुणे 100 गुणे 100, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम 100 इसकी पावर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे चूंकि क्यूब लिखा हुआ है तो ये 3 3 आपका कट जाएगा, तो आपका ये 100 उत्तर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है ये सही है। एक पूर्ण घन संख्या, सॉरी एक पूर्ण घन नहीं है, गलत है, पूर्ण घन है। हमने पहले भी बताया कि एक जो है वो पूर्ण वर्ग भी है और एक पूर्ण घन संख्या भी है। ओके, सो ये अगर आपका इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कर लेंगे। ओके, सो घन और घनमूल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने आज डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन को भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और इसके बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो किसी संख्या का वर्ग तथा वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।